परमेश्वर की स्तुति महिमा हो। ये नया साल में हम सब मिलकर प्रभु को स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। सुबह के समय आराधना गीतों के साथ प्रभु को आराधना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में बने रहा, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूं। इस सुबह के समय आया हुआ हर एक को, इस मंच में जितने लोग उपस्थित है, परमेश्वर के दास लोग है, दासियां है, हर एक विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेमी सलाम। अभी वचन की समय है, वचन सुनने का, सीखने का समय है, इसलिए हमारी दिल को, मन को तैयार करें प्रभु की वचन सीखने के लिए, ग्रहण करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की वचन ही हमें प्रभु में बने रहने के लिए सहायता करता है। इसलिए वचन को सीखना और ग्रहण करना और वचन के आधार पर चलना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु जी छोटा से एक झुंड होकर आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु जी, हम अपने आप को, हर एक को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। जाने अनजाने में हमारे जीवन में हमने किया हुआ हर एक पापों को क्षमा कर प्रभु, और एक बार प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम सबको धो के पवित्र कर पिता। नया एक साल में प्रवेश होने के लिए प्रभु जी आपने हमें अवसर दिया, सहायता किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय हालेलुया प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा की बड़े उपस्थिति हमारे बीच में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन की कोई कमी कटी उसका रुकावट का कारण ना बनने पाए प्रभु। वचन से बोलने के लिए मुझे प्रभु जी कृपा दे प्रभु। मुझसे होकर आप बात कर प्रभु जी। कोई भी मानुषिक बुद्धि, मानुषिक बात मेरा मुंह से निकलने ना पाए। परमेश्वर की इच्छा के बिना कोई भी कार्य यहाँ पर होने ना पाए। सारे मान और महिमा केवल प्रभु यीशु आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, 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 आमीन। एक नया साल, एक और साल परमेश्वर ने हमारा जीवन में, प्रभु ने हमें दान दिया है, और 2024 हमें छोड़कर गया। साथ ही साथ 2024 की सारे कष्ट, मुसीबत, संकट भी हमें छोड़कर गया। अभी वो सारे बात केवल याद है हमारी बुद्धि में, दिमाग में। जो समय बीत गया है वो बीत गया, नष्ट हो गया। अभी वो वापस कभी नहीं आ सकता है। जो समय हमें मिला था जीने के लिए, विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए और प्रभु की सेवा करने के लिए, हमें जो अवसर मिला था 2024 में, वो अभी नहीं मिलेगा। वो समय खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर ने एक और नया साल हमें दिया है। ये साल हम अभी जीवित है। ये साल में हम बहुत कुछ प्रभु के लिए कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, हालेलुया, हमारी परमेश्वर की दास ने ये नया साल के संदेश देने के समय ऐसे हमें सिखाया है। इस साल हालेलुया, चाहे दुनिया की कोई भी मनुष्य के साथ आपका रिलेशन यदि थोड़ा सा भी कम होने का चांस है, यदि ऐसा हो तो भी प्रभु के साथ में आपके रिलेशन है, उसमें थोड़ा भी गैप नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब यह है, परमेश्वर की साथ में हमारी रिश्ता ये 2025 में एकदम मजबूत होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे है कि हालेलुया दाखलता में जैसे डाली बने रहते हैं, उसी प्रकार प्रभु में हम सबको बने रहना है। हालेलुया, तभी हम प्रभु में फल लाएंगे। हालेलुया। वचन में जाने से पहले मेरे जीवन में मैंने
कुछ दिन पहले मेरे दिमाग में ऐसे एक सोच आया, वो सोच मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं ऐसे सोच रहा था, आजकल ये 2024 के अंदर समय में बहुत सारे चर्चेस को तोड़ दिया, परमेश्वर की बहुत सारे दासों को, दासियों को, प्रभु की लोगों को जेल खाना में बंद किया, झूठा आरोप लगाकर बंदी गृह में डाल दिया है। हालेलुया। देश देश में सच्चा और आत्मा में आराधना करने वाला का आराधना बंद किया जा रहा है। हालेलुया। मानुषिक बुद्धि से यदि हम देखें तो एक डरावनी का माहौल पैदा हो रहा है, लेकिन हमारी आत्मिक आंखों को हम खोलकर यदि हम देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है सबसे ज्यादा शैतान 2024 में हालेलुया डर गया है, वो डर गया है। हालेलुया। सच्चाई ये है, वो डर गया है। उसको मालूम है मेरा समय खत्म हो गया, मेरा समय खत्म होने जा रहा है, इसलिए वो हड़बड़ा गया है। हालेलुया। भाग भाग के इधर उधर कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, लेकिन हालेलुया मैं ऐसा समझता हूं कहीं घर के अंदर आराधना शुरू हो गया। चर्च तो तोड़ दिया, लेकिन उससे पहले उसकी बदले कहीं हालेलुया घरों के अंदर प्रभु की स्तुति आराधना पिछले साल में शुरू हो चुका है। वहां बड़े बड़े कार्य परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। लोग ऐसा समझता है बड़े कन्वेंशन में, बड़े आराधना में लोग परमेश्वर को ग्रहण करता है, ऐसा नहीं है। कई ऐसे अभिषिक्तों के द्वारा हालेलुया घर के अंदर जो प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की दास जाता है, वहां लोग परमेश्वर को ग्रहण करता है। हालेलुया। ऐसा कई लोग 2024 में प्रभु को ग्रहण। हालेलुया। शैतान डरा हुआ है, उसको मालूम है मेरा समय खत्म होने वाला है। हालेलुया। इसलिए हमें डरने का कोई जरूरत नहीं, प्रभु हमारे साथ में है। पिछले साल में परमेश्वर ने जितने भी कार्य किया है प्रभु की दासों के द्वारा, उससे बढ़कर 2025 में परमेश्वर काम करने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना होगा, परमेश्वर के साथ हमें हमारा जो रिश्ता है हालेलुया 2024 में कैसे था, उससे बढ़कर 2025 में उस रिश्ता को मजबूत बनाना है। किसी भी बात में हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, परमेश्वर के साथ में हमारी रिश्ता को मजबूत बनाकर। आइए हम आज की वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। पिछले दिनों में मेरे मन में प्रभु ने जो अगुवाई किया उस वचन की ओर हम जाएंगे। यशायाह के पुस्तक में 5वां अध्याय उसकी पहले वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा। सब लोग ध्यान से इस वचन को सुनना, इसमें से बहुत कुछ बात आपको सीखने के लिए मिलेगा। यदि आप नहीं, आपके मन यहाँ नहीं है, हालेलुया लगभग 7:15 बजे हालेलुया भजन की सेवकाई खत्म हो जाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति से आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो वचन सीखेंगे आने वाला जीवन में हालेलुया प्रभु की साथ में चलने के लिए ये एक कवच के समान आपका जीवन में कार्य करेगा। अब पढ़ेंगे वचन यशायाह 5 अध्याय 5 उसके 1 से। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी था। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति के एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निगम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जी,
जो मैंने उसके लिए न्याय ना किया हो। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। हालेलुया। अब मैं तुमको बताता हूं कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वो छट खी जाए, और उसकी दीवार को उठा दूंगा कि वो रौंदी जाए। मैं उससे उजाड़ दूंगा, वो ना तो फिर छाटी और ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के हठीले पेड़ उगेंगे। मैं मेदों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए, क्योंकि सेनाओं की यहोवा की दाख की बारी तो इस्राएल का घराना है, और उसका उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। आमीन। मैं विश्वास करता हूं मैंने यहां पढ़ा हुआ वचन को आपने ध्यान से सुना। हालेलुया। अभी इस वचनों से हम मनन करेंगे। यहां अति हालेलुया एक बारी, दाख की बारी बनाया। कहां बनाया? एक अति उपजाऊ टीले पर, एक पहाड़ के ऊपर हालेलुया एक दाख की बारी बनाया। हालेलुया। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उनके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति का एक दाखलता लगाई है। हालेलुया। एक डील पर, हालेलुया, एक अच्छा जमीन पर, हालेलुया, उसमें पत्थर था। हालेलुया। उसको उठाकर हालेलुया दाख की बारी लगाने के लिए उसको तैयार करके उत्तम पदार्थ का एक हालेलुया दाख उसमें लगा दिया, दाख की बारी उसमें लगा दिया। हालेलुया। उसकी 7वां वचन में लिखा है, हालेलुया, कौन है ये दाख की बारी कौन है? क्योंकि सेनाओं का यहोवा की दाख की बारी तो इस्राएल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। इस्राएल लोगों को ये दाख की बारी के दृष्टांत के रूप में परमेश्वर समझा रहा है। हालेलुया। आज के समय में यदि बोलूं, हालेलुया, ये परमेश्वर की दाख की बारी हम में से हर एक व्यक्ति है। हालेलुया। परमेश्वर यहां क्या बताना चाहता है? उस खेत को तैयार कर कर उसमें कांटे वाले हालेलुया एक क्या बनाया? बाड़ा बांधा। बाड़ा किस लिए बांधा? उसके अंदर जंगली जानवर, हालेलुया, कोई जानवर जाकर उस बारी को नाश ना करे। हालेलुया। आगे हम सुने थे उसमें एक दीवार भी बांधा था। हालेलुया। कोई बड़े बड़े जानवर उसके अंदर जाकर उस बारी को हालेलुया नष्ट ना करे, इसलिए उसको हालेलुया एक दीवार जैसे, एक बाड़ा जैसे उसको बांध कर रखा। हालेलुया। और लगाया तू उत्तम जाति का हालेलुया दाखलता लगाया था। हम पढ़ेंगे, उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर भीनकर उसमें उत्तम जाति का एक दाखलता लगाया। उसके बीच में उसने एक गुम्मट लगाया। ये बारी लगाने के बाद हालेलुया उसके बीच में एक गुम्मट लगाया, और दाख के रस को एक कुंड भी खोदा। हालेलुया। उसके बाद उसने आशा की। हालेलुया। एक किसान इसी प्रकार के से खेती करता है, जो चावल या गेहूं या अंगूर अलग प्रकार की खेती करता है। एक किसान को एक आशा है, मुझे इसमें से अच्छा फल मिलेगा। इसी प्रकार इस दाख की बारी के विषय में परमेश्वर को भी हालेलुया एक आशा था। हालेलुया। जिसने इस दृष्टांतों के रूप में हमें बताता है, जिसका ये दाख की बारी है उसको एक आशा था, मुझे इसमें से दाख रस मिलेगा, मैं वो कुंड में भर कर रखूंगा। आशा के साथ हर दिन हालेलुया वो खेत में जाता है। हालेलुया उसको पानी डालता है, उसको घास डालता है, उसको हालेलुया देखता है। जब उसमें
फल आया। हालेलुया। देखा उसमें फल आया। क्या फल आया उसमें? निकम्मी दाके होल, निकम्मी, हालेलुया, दाके, उत्तम पदार्थ की उत्तम, उत्तम से उत्तम दाखी लदा उसमें लगाई थी, लेकिन अभी उसमें फल तो आया है, लेकिन क्या है? निकम्मा। हालेलुया, निकम्मा। क्या उस किसान ने, जिसने वो बारी किया, जिसने वो खेती किया, हालेलुया, बड़ी आशा के साथ बैठा, मुझे इसमें से फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, यदि उसमें निकम्मा फल आया, क्या कोई काम का नहीं है? हालेलुया, कोई काम का नहीं, ऐसा फल उसमें आएगा तो हालेलुया वो किसान क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक किसान की रूप में अगर सोचे तो उस खेत को वो काट कर उसमें जो लगाया है उसको नष्ट करेगा। हालेलुया। 3 वचन में पढ़ेंगे। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के विषय में न्याय करो। परमेश्वर बोलता है अभी आप लोग बताओ क्या करना होगा इसको। हालेलुया, मेरी दाख की बारी के लिए और क्या ना करना रह गया जो मैंने उसके लिए न्याय किया, उसमें फल लाने के लिए क्या ना करना रह गया। प्रभु पूछता है उसमें फल लाने के लिए क्या ना रह गया जो मैंने करना था। हालेलुया, हालेलुया। आज के समय हम जो विश्वासी लोग हैं, हालेलुया, इस दाख के, हालेलुया, बारी के अंदर लगाया हुआ दाखलता के समान परमेश्वर हमको, हालेलुया, लगा कर रखा है। हालेलुया, प्रभु ने अपने बाड़ा के अंदर हमें रखा है ताकि शत्रु आकर हमें नष्ट ना करे। परमेश्वर हमें संभाल कर रखता है। हालेलुया। तो प्रभु हमें पूछता है यदि हमारे अंदर से, हालेलुया, जो परमेश्वर जो चाहा था वो अच्छा फल, हालेलुया, जो चाहा था, लेकिन हम में से कईयों के अंदर से जो निकम्मा फल जो आ रहा है, हालेलुया, प्रभु बोलता है तुम्हारे लिए मैंने अभी क्या करना बाकी रहे। प्यारों, हालेलुया, हमें उद्धार के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमें बचाने के लिए, हालेलुया, यीशु मसीह ने जो काल्वरी क्रूस पर जो लहू बहाया, अभी क्या बाकी रह गया उसमें प्रभु को करने के लिए? परमेश्वर को जो करना था, हालेलुया, हमारी रक्षा के लिए, हमारी उद्धार के लिए परमेश्वर ने 2025 साल पहले वो कर चुका है। हालेलुया, कर चुका है। किसी बात की अभी कोई बाकी नहीं रह गया। हालेलुया, किसी बात प्रभु करने का अभी बाकी नहीं रह गया, सब कुछ कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्यों हमारे अंदर से, हालेलुया, उस फल परमेश्वर जो चाहता है उस फल क्यों नहीं आ रहा है? इस विषय के लिए हमें बहुत, हालेलुया, गंभीरता से हमें समझना होगा, हमें ग्रहण करना होगा। परमेश्वर ने हमें बुलाया, हालेलुया, जातियों के बीच में से मुझे और आपको प्रभु ने चूक कर अलग किया है। वचन में ऐसा लिखा है, चूक कर अलग किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की उस खेत में, हालेलुया, हमें लगाया, हमें बाड़ा बांध कर परमेश्वर हमें प्रतिदिन, हालेलुया, हमारी रक्षा कर रहा है ताकि कोई शत्रु हमें नष्ट ना करे। हालेलुया। यदि हमारे अंदर से निकम्मा फल अगर निकला तो हमारे लिए जो आशा किया उस स्वामी क्या करेगा? आइए हम थोड़ा नीचे पढ़ेंगे। अब मैं तुमको बताता हूं कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा, मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा। एक कांटे वाले बाड़ा बांध कर उस दाख की बारी की रक्षा किया था, क्योंकि कांटे वाले
बाड़े में कोई जंतु जानवर आकर जबरदस्ती घुसेगे नहीं, इसलिए कि वो कांटा लगने से वो अंदर नहीं जा पाता है, उसको दर्द होगा, वापस चला जाएगा, वो बारी में नहीं घुस सकता है। हालेलुया। पहले इस बाड़ा परमेश्वर ने जो बांधा था इसको तोड़ दूंगा। हालेलुया। बाड़े के उखाड़ दूंगा कि वो चट खी जाए, जंतु जानवर आके उसको खा जाए। हालेलुया। और उसकी दीवार को ठा दूंगा कि वो रोंदी जाए। हालेलुया। दीवार उधर से हटा देगा तो बहुत सारे जंगली जानवर आके उसको पैर से रोन दिया जाएगा। मैंने उसे उजाड़ दूंगा, वो ना तो फिर चाटी और ना खोदी जाएगी, और उसमें बादी बादी के कठीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर चल ना पाए। 7वां वचन और एक बार पढ़ूंगा, क्योंकि सेनाओं की यहोवा की दाखी बारी तो इस्राएल का घराना है और उसकी प्रिय पौधा यहूदा के लोग है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे विषय में ये वचन बता रहा है। हालेलुया। भले उस समय हालेलुया इस्राएल लोगों के लिए, यहूदा की लोगों के लिए इस वचन लिखा हो, हालेलुया, लेकिन हालेलुया नया नियम की हालेलुया हर एक विश्वासियों के लिए ये वचन लागू हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर दृष्टांतों के द्वारा हालेलुया बात करता है। हालेलुया। दृष्टांत के रूप में हमें समझने के लिए परमेश्वर की वचन हमें दिया जाता है। हालेलुया। यदि हमारे अंदर प्रभु जो चाहता है, हालेलुया, जो अच्छा फल हमारे अंदर नहीं आता है, हालेलुया, उस खेत को, उस बारी को बर्बाद किया जाए, उसकी बाड़ा को तोड़ दिया जाएगा, उसकी दीवार को उठा दिया जाएगा, ताकि हालेलुया वो रोंदा जाए, वो छाटा जाए, वो नष्ट हो जाए, उसको उखाड़ दिया जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की नजरों में हालेलुया क्या छोटा क्या बड़ा, सब बराबर है। यीशु मसीह अपने लहू से खरीदा हुआ लोगों के लिए परमेश्वर की एक आशा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लिए वो अच्छा फल लाए। और एक वचन में पढ़ना चाहूंगा, यदि आपको ऐसा डाउट होगा, आप ऐसे सोचते होंगे ये तो नया नियम के लोगों के लिए नहीं है, पुराना नियम के लोगों के लिए है, इस्राएल लोगों के लिए है, लिखा हुआ है, पुराना नियम में ये बातों को लिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको नया नियम से भी उस बातों को हालेलुया सुनाना चाहता हूं। यूहन्ना की सुसमाचार उसकी 15वां अध्याय उसकी पहले वचन से पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह यहां बता रहा है सच्ची दाखलता मैं हूं। हमने पहले यशायाह नबी का 5वां अध्याय में बताएगा सुना था, एक दाख की बारी। हालेलुया। वो कौन है? इस्राएल लोग, हम विश्वासी। यहां बता रहा है सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरे पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उससे वो खाद डालता है, और जो फलती है उससे वो चाटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते हैं। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में छोक देता है और वे जल जाती है। आमीन। यहां
यीशु मसीह सच्चे दाखलता, हमने अभी पढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह सच्चे दाखलता है, पिता परमेश्वर किसान है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें बता रहा है, जो मुझ में बने ना रहे, हालेलुया, वो सूख जाती है, उसमें फल नहीं आता है। हालेलुया, वो काट दिया जाएगा, उसको सूखने के बाद आंख में डाल दिया जाए। जो मुझ में बने रहेंगे, हालेलुया, वो फल आएगा, उसके अंदर फल आएगा। हालेलुया, ये 2025 साल में, हालेलुया, यीशु मसीह जो सच्ची दाखलता है, प्रभु यीशु मसीह में हमें बने रहना है। हालेलुया, प्रभु में हमें बने रहना है। हालेलुया, प्रभु में बने रहने के विरुद्ध में कोई भी कार्य हमारा जीवन में नहीं होना है। यदि हम प्रभु में बने रहेंगे, हमारे अंदर फल आएगा। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में मुझे परमेश्वर की एक अगुवाई, प्रभु की अगुवाई मुझे मिली है। हालेलुया, इसी वचनों के साथ मुझे उस अगुवाई मिली थी। हम प्रभु में आते हैं, हालेलुया, शुरू में हमारे अंदर बहुत जोश रहते हैं, प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए, हालेलुया, लोगों के घर पे जाकर प्रार्थना करने के लिए, लोगों को प्रभु में लाने के लिए। धीरे 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 ये जो उत्साह है, कम होते हुए जाते दिखाई पड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धीरे धीरे, हालेलुया, प्रार्थना में आना बंद हो जाता है। हालेलुया, ये सारे उत्साह धीरे 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 खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? हालेलुया, हमारी जो दर्शन, हालेलुया, जो हालेलुया परमेश्वर की ओर से फिरकर दुनिया की चीजों में लगने से, हालेलुया, प्रभु के साथ जो रिश्ता हमें होना चाहिए, हालेलुया, वो हटकर, हालेलुया, उस रिश्ता के अंदर, हालेलुया, बहुत बड़ा गैप आ जाता। हम इस दुनिया की चीजों की ओर हम हमारी मन लगने के बाद, हालेलुया, धीरे धीरे उसमें, हालेलुया, मिल जाता है। हालेलुया, ऐसे मिलने के समय हमें भी पता नहीं चलेगा, हालेलुया, हमारे अंदर परमेश्वर की कृपा जो है, धीरे 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 वो नष्ट हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद हमारी से बोलता है, पहले हम प्रभु के लिए बहुत काम करते थे, परमेश्वर के लिए, प्रभु की सेवा के लिए हम साथ देते थे, लेकिन अब नहीं हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि मेरे भाई और बहन, इस सुबह के समय मैं परमेश्वर की नाम से आपको अगुवाई देना चाहता हूं। हालेलुया, यदि आप प्रभु में बने नहीं रहेंगे, हालेलुया, परमेश्वर से के साथ आपकी जो रिश्ता है, उसके अंदर गैप आएंगे, हालेलुया, आप प्रभु में फल नहीं ला सकता है। आपके अंदर कोई फल, हालेलुया, मिलेंगे नहीं। हालेलुया, यदि हमारे अंदर फल नहीं है, हालेलुया, हमें परमेश्वर काट कर अलग कर देगा। हालेलुया, जो विषय की अगुवाई मुझे मिली है, तो प्रभु में आने के बाद कई लोग पीछे चले गए। हालेलुया, कई लोग परमेश्वर को छोड़कर चला गए। हालेलुया, लेकिन वो कलीसिया में आता है, हालेलुया, संडे के दिन आता है, हालेलुया, लेकिन आज सुबह के समय, हालेलुया, मैं बताना चाहता हूं, जो फलता नहीं है, हालेलुया, उसको परमेश्वर काट दिया जाए। हालेलुया, उसको काट दिया जाएगा। हालेलुया, जो प्रभु में फल नहीं ला रहे, जो सूखे हैं, वो डालियां को परमेश्वर काट कर अलग कर देगा। जहां से वो कटा गया है, उसकी चारों ओर से नया डालियां उगेंगे, उसकी अंदर फल आएगा। उस परमेश्वर जिस रीति से प्रसन्न करता है, उसी रीति से उसमें फल आएगा। प्रभु की नाम की महिमा हो। क्या
हम में से कोई चाहता है हालेलुया उस डाली में परमेश्वर ने उस दाखलता के अंदर जो डाली के समान मुझे और आपको परमेश्वर ने रखा है, प्रभु की साथ में हमें रखा है, क्या उधर से अलग होना चाहता है? क्या हालेलुया मैं जो डाली के समान प्रभु में था, क्या वहां से कट जाना चाहता है? क्या मैं सूख जाना चाहता है? हालेलुया यदि हमारी अंदर फल नहीं आता है, किसान जो प्रभु की हालेलुया जो पिता परमेश्वर है देर नहीं करेगा, देर नहीं करेगा। हालेलुया एक और वचन में पढ़ना चाहता हूं, लूका के सुसमाचार 13 अध्याय उसकी वचन 6 से। फिर उसने एक दृष्टांत कहा, किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वो उसमें फल ढूंढते आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इससे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोक रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी इससे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसकी चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालेंगे। देखो 3 साल से अंगूर की बाटी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ है। हालेलुया वो अंजीर का पेड़ लगाया, वो बड़े होने के लिए इंतजार किया। पिछले 3 साल से जब उसमें फल आना था, उस समय से लेकर हालेलुया उस रखवाले ने हालेलुया उसकी स्वामी ने उसकी मालिक ने उसको फल ढूंढते आते हैं। हम में से कितना किसान लोग जो फल लगाया 3 साल तक हालेलुया इसमें फलेंगे इंतजार करेंगे, उसका फल आने का समय आ गया, नहीं आया तो काट कर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि जगह बर्बाद ना करे, दूसरा कुछ उसमें लगाए। लेकिन इस स्वामी को थोड़ा दया है, हालेलुया वो 3 साल तक उस अंजीर के पेड़ के पास आ रहा है। इस साल नहीं फला तो ठीक है, अगले साल इसमें फल आएगी। हालेलुया दूसरे साल आया, तीसरे साल बोला इस साल नहीं फला, ठीक है अगले साल फल आएगी। 3 साल वो बड़ी आशा के साथ हालेलुया उस अंजीर के पेड़ के पास, तो उस खेत की रखवाली को उसने बोला, 3 साल से मैं इस पेड़ के नीचे आ रहा हूं, कुछ फल इसमें मिले, बड़ी आशा के साथ में इसके पीछे इसके नीचे आकर देख रहा हूं, इसमें फल नहीं है, इसको काट के अलग कर दे। लेकिन वो रखवाली करने वाला उस मालिक से विनती कर रहा है, नहीं प्रभु और 1 साल इसको समय दे, मैं इसकी मिट्टी खोदूंगा, इसमें खाद डालूंगा, इसमें और थोड़ा अच्छा से इसको खाद दूंगा। हालेलुया 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 यदि ये फले अगले साल इसमें फल आए तो, अगर नहीं आए तो काटना। इसी प्रकार परमेश्वर हमें देख रहा है प्यारो, उसकी खेत में लगे हुए एक अंजीर का पेड़ का समान मैं और आप है। कई बार उस खेत के रखवाली ने परमेश्वर से विनती किया, उसी प्रकार प्रभु यीशु पिता से विनती कर रहा है, नहीं मेरे खून से इसको मैंने खरीदा है, हालेलुया थोड़ा से और समय ने दे, ये वापस आएगा, इसके अंदर फल आएगा। हालेलुया हमें देखकर प्रभु इंतजार कर रहा है। हालेलुया अगले साल हमारे अंदर
फल आएगा। हालेलुया। पिछले 2024 तक हमारे लिए इंतजार किया है प्रभु ने। हालेलुया। एक और साल ये 2025 मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर ने दिया है, ताकि मेरे और आपके अंदर से फल ढूंढ के आने वाला स्वामी ने, उस रखवाली करने वाला, उसको आज्ञा दिया है, इस साल इसके अंदर यदि फल नहीं आया तो इसको काटना। इबाना बौशिया रेगंथना वैडिया रेगने। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद पीछे चला गया। उस काल्वरी क्रूस की, हालेलुया, यीशु ने जो दर्द सहन किया, उसके लिए जो कष्ट उठाया, उसको अपमान कर कर प्रभु की उपस्थिति से वो वापस गया। कई लोग हालेलुया ऐसे सोचता है, मुझे क्या मिलेगा प्रार्थना करने से। हालेलुया, मैं गलत जगह पे आकर फंस चुका हूं, इससे अच्छा मेरे पुरानी जीवन था। प्यारों, गलती मत करना। हालेलुया, आपको प्रभु ने एक सुरक्षित, हालेलुया, जगह पर रखा है। आपकी चारों ओर प्रभु ने अपने बाड़ा बांध कर रखा है, ताकि शैतान नजर तक नहीं लगा पाता है। यूब की किताब में हम पढ़ते हैं, शैतान इधर उधर ढूंढते फिरते स्वर्ग में चला गया। परमेश्वर को बोलता है, तू ईयोब की चारों ओर तेरे बाड़ा बांध कर रखा, इसलिए मैंने उसकी, हालेलुया, घर में उसकी जीवन में घुस नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बड़ी आशा के साथ मुझे और आपको देख रहा है। हालेलुया, मुझे और आपको देख रहा है। हालेलुया। और एक साल मुझे और आपको परमेश्वर ने समय दिया है, ताकि हमारी अंदर अल्लाह, हम चर्च में जाते हैं, परमेश्वर की दासों के द्वारा वचन सुनते हैं। हालेलुया, प्रभु की दास लोग हमें वचन सिखाता है, अच्छा शिक्षा हमें मिलती है। ये एक खाद की बराबर आत्मिक जीवन में हमें बढ़ोतरी होने के लिए जो वचन से हमें सिखाता है, हालेलुया, वचन से हमें चलाता है, हालेलुया, उस चरवाहा है परमेश्वर की दास लोग। हालेलुया। लेकिन उसकी वचन को सुनने के लिए हमें समय नहीं है। हालेलुया। कोई, हालेलुया, चिन्ह चमत्कार करने वाला का पीछे जाकर आपके जीवन को बर्बाद ना करे। हालेलुया, हालेलुया। झूठा भविष्यवाणी को सुनकर आप अपने जीवन को नष्ट ना करें। हालेलुया। जो खरी शिक्षा है, जो सच्चा वचन को सिखाने के लिए प्रभु ने अपने दासों को, अपने चरवाहा को, अपने झुंड को रखवाली करने के लिए अपने चरवाहा को हर एक कलीसिया के अंदर नियुक्त किया है, और परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है। हालेलुया। उसकी हमें सुनना है, उसकी हमें आदर करना है, उस शिक्षा को हमें प्राप्त करना है। हालेलुया। प्यारों में, हालेलुया, बताना चाहता हूं, ये 2024 हम में से कईयों के लिए, हालेलुया, फल लाने का, हालेलुया, एक समय। हालेलुया। मेरे बात शायद आपको कुछ कड़वा जैसा लगता हो, फिर भी कोई बात नहीं, ये सच्चाई है, फिर भी कोई बात नहीं। कहीं परमेश्वर की दास लोग कलीसिया में बहुत संकट के साथ, कठिन परिस्थिति में कई लोग उसके निर्णय करते हैं। हालेलुया। तो भी वो रहकर अपने समय, अपने जीवन देकर, हालेलुया, आपको और मुझे सिखाता है, सच्चा वचन को समझाता है। यदि हम सीखने का, हालेलुया, मन नहीं रहता है, काटा जाएगा। चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, हालेलुया, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी धनिक व्यक्ति हो, प्रभु काट कर फेंक देंगे, सूख जाएंगे। हालेलुया, उसको आंख में डाल देंगे, खत्म हो जाएगा। खत्म करने के लिए, खत्म होने के लिए नहीं बुलाया है आपको। हालेलुया, प्रभु में फल होने के लिए आपको प्रभु ने रखा है। हालेलुया, देश देश में, जगह जगह पर परमेश्वर इस जाति लोगों के बीच में से आपको छू कर अलग करके रखा है, इसलिए है कि आप प्रभु के लिए फल लाओ। हालेलुया।
उस स्वामी बोलता है मैं इस साल इसमें फल देखना चाहता हूं। अधिकार है उसका, हालेलुया। जगह बर्बाद करने के लिए नहीं, उसकी अधिकार है। अधिकार के साथ और रखवाली को, खेत के रखवाली को बोलता है यदि इसमें फल नहीं लाता, यदि इसमें फल नहीं है, इसको काट दे, इसको काट दे। हालेलुया। इसको काट कर अलग कर, इसको आग में डाल, ताकि उस जगह पे मैं हालेलुया दूसरे पेड़ को मैं लगाऊंगा। हालेलुया। दूसरे पेड़ को मैं लगाऊंगा। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में फल नहीं है, हालेलुया, काट दिया जाएगा। जहां से वो काटेगा उसकी चारों ओर से नया डालियां उत्पन्न होगा। वो फलेगा, प्रभु में वो फलेगा। हालेलुया। प्रभु में वो फलेगा। हालेलुया। आइए अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता पर। पिछले एक साल हम में से अलग हो गई। प्रभु में आने के बाद इतने साल प्रभु हमने सुरक्षित रखा। प्रभु हमारी अंदर आप जो चाहता है उसी प्रकार फल नहीं आ पाया, लेकिन प्रभु जी आपकी दया है। हालेलुया। सच्चा दाखलदा यीशु है, किसान पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह से अलग होने के लिए, हालेलुया, उस दाखलदा में से काटने के लिए अभी तक अनुमति नहीं दिया। और एक साल प्रभु जी आपने हमें दिया है। इस साल हमारी अंदर प्रभु आप जैसे चाहता है उसी प्रकार फल लाने के लिए, हम वचन में बने रहने के लिए हमें कृपा देना। परमेश्वर की दासों की शिक्षा को हालेलुया अंगीकार करने के लिए, उसी प्रकार हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें सहायता कर। प्रभु मैं फलना चाहता हूं, प्रभु में मैं फलना चाहता हूं, प्रभु में मैं फलना चाहता हूं। प्रभु जी मेरे अंदर से कोई निकम्मा फल आने ना पाए। हालेलुया। एक उत्तम जाति दाखलदा के समान हमें परमेश्वर ने हालेलुया बोया है, वो खेत में रखा है। उत्तम जाति के फल लाने के लिए सहायता कर, हर एक को सहायता कर। किसी के अंदर कोई निकम्मा फल आने ना पाए, वो हालेलुया फल उसके अंदर आए। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल उसके अंदर से ये 2025 में फलने के लिए सहायता। परमेश्वर की आत्मा अगुवाई कर, सारे मान और महिमा प्रभु आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। इस वचनों के द्वारा आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर।